एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर आदमी के अंदर आदमीता आ जाए, आदमी अच्छा आदमी बन जाए, तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मनुष्य निरंतर आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, किंतु जानवर, मानवेतर प्राणी आदमी के साथ हजारों वर्षों से रह रहे हैं, तो भी वे जहां के तहां पड़े हुए। इसका मूल कारण क्या है? उत्तरदाता ने बड़ी समझ के साथ उत्तर दिया कि आदमी के पास विद्यालय है, वो ज्ञान प्राप्त करता है, निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। मानवेतर प्राणियों के पास विद्यालय नहीं, इसलिए वो हजारों साल पहले जहां थे आज भी वहां हैं। विद्यालय से बच्चे पढ़ करके होनहार होते हैं, बौद्धिक विकास होता है, उनके अंदर जो प्रसुप्त शक्ति होती है वो जागृत हो जाती है। पढ़ करके ही लोग मास्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, साधु बनते हैं। अगर विद्यालय नहीं होता तो मास्टर, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक कैसे लोग बनते? इसलिए बच्चों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ एक ऐसा विद्यालय है जहाँ धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के विचारों से जुड़ा हुआ है। उस विद्यालय में रह करके हम अनुशासन में रहना सीखें। मैं एक जगह पर था, मेरे पास में एक बच्चा खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि तुम विद्यालय जाते हो तो गुरुजी को नमस्कार करते हो या नहीं? तब उसने कहा करता हूं। मैंने कहा क्या करते हो? कहा गुड मॉर्निंग करता हूं। कक्षा 10 का विद्यार्थी था, कहा गुड मॉर्निंग करता हूं। मैंने कहा जब घर से विद्यालय की ओर जाते हो तो माता पिता को नमस्कार करते हो कि नहीं? कहे नहीं करता हूं। मैंने कहा क्यों? कहा शर्म लगती है। मैंने उसको समझाया कि माता पिता तुम्हें भोजन, कपड़ा, पुस्तक, फीस न दें तो पढ़ने जाओगे कि नहीं? कहे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारे विद्या में बहुत बड़ा योगदान जन्मदाता, अन्नदाता, माता और पिता का है, उनकी बहुत बड़ी कृपा है, तब तुम पढ़ने जाते हो, तब तुम योग बनोगे। इसलिए पहले माँ को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो। जब घर से विद्यालय जाते हो तो माँ को प्रणाम करो। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार दिया, उस माँ और पिता को पहले नमस्कार करो। विद्यालय में जाओ, गुरुजनों को नमस्कार करो। विद्यालय में जाओ तो गुरुजनों के अनुशासन में रहो, और घर में रहो तो माता पिता के अनुशासन में रहो। अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है। जो बच्चे उच्छृंखल होते हैं, न माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, न गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं, वे बालक आगे अपना भविष्य नहीं बना सकते। इसलिए हर बच्चों के अंदर एक सुंदर भाव होना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति है, देखो भगवान राम उठते थे तो प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। ये माँ जीवित देवी है, पिता जीवित देवता हैं, ये सगुण साकार चेतन मूर्ति हैं। इनको नमस्कार करो, इनकी आज्ञा का पालन करो, श्रद्धा से सेवा करो, और गुरुजनों के अनुशासन में रहो, और पढ़ने में खूब परिश्रम करो।
देखो अभी हमारे संत ने कितनी सुंदर बात बताया कि माँ उसको पढ़ा पढ़ा करके उसको बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना दिया, और जो बच्चा कमजोर था उसके अंदर साहस नहीं था, साहस का प्राण फूंक करके बच्चे को होनहार बनाया। हर बच्चे के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है। इसी विद्यार्थी जीवन से हो करके लाल बहादुर शास्त्री गए, देश के अनेक राष्ट्रपति गए, देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक सब विद्यालय में पहले पढ़े, तब आगे चलकर योग बने हैं। इन बच्चों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम विद्यालय में आते हैं, अनुशासन में रहें, खूब पढ़ें, आज का काम आज करें, कल पर न छोड़ें। सदगुरु कबीर साहब की साखी याद रहे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुर करोगे कब। बच्चे हमारे विद्यालय में गणित पढ़ते हैं। गणित में एक अंक के पश्चात दाहिनी तरफ जब जीरो लग जाता है तो उसका मूल 10 गुना बढ़ जाता है। एक जीरो और लगा दे 100 हो जाता है, 10 गुना मूल बढ़ गया। एक जीरो और लगा दे 1000 हो जाता है, एक जीरो और लगा दे 10,000 हो जाता है। अब मूल में एक को हटा दें तो जीरो का क्या मूल होगा? कुछ मूल नहीं होगा। इसी प्रकार से शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, जीव सत्ता है, जिसके नाते आंख का महत्व है, कान का महत्व है, हाथ का महत्व है, पैर का महत्व है। अगर जीव निकल जाए तो आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, हाथ काम नहीं कर सकता, पैर चल नहीं सकता है, सब 0 पॉइंट में पहुंच जाते हैं। इसलिए विद्यालय में सबसे पहले बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि तुम क्या चीज हो, हु आर यू, तुम कौन हो, ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब का भजन कितना प्रसिद्ध है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे हंसी। बच्चों के अंदर पहले आत्मज्ञान होना चाहिए, इनको साहस मिले, बल मिले कि शरीर अलग चीज है, हम अलग चीज है। आत्मा की सत्ता से शरीर सुंदर सा प्रतीत होता है, और जब तक शरीर के अंदर जीव है तब तक सब अपने हैं। अगर जीव शरीर से निकल जाए तो यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई पदार्थ अपना नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जब तक शरीर के अंदर जीव है तब तक माँ माँ है, पिता पिता है, पति पति है, गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। शरीर के अंदर से जीव निकल जाए तो माँ माँ नहीं रह जाती, मिट्टी रह जाती है, और उसको लोग दाह संस्कार के लिए शमशान में ले जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब उसी तत्व का बोध देते हैं कि बीजक बित बतावे, जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे, जीव को बूझे बिरला को। इन बच्चों में बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। उस शक्ति को जागृत करने के लिए गुरुजनों की जरूरत है, शिक्षित माँ की जरूरत है, ऐसे वातावरण की जरूरत है जिससे इन बच्चों का विकास हो। बच्चों को एक बार ठीक से समझा दिया जाए कि जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं होता है। एक छोटा सा सूत्र बता दिया जाए कि जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं होता है। शेर की मूर्ति में मंदिर के पास आप जाइए बाहर तो शेर की मूर्ति रहती है। अगर शेर की मूर्ति में शेर रहे और एक बार दहाड़ दे तो पुजारी और वहां जितने लोग हैं सब 9-2-11 हो जाएं, भाग जाएं। सब जानते हैं कि इसमें शेर नहीं है, ये शेर की मूर्ति है, शेर नहीं है। अगर इसी प्रकार से इनको बताया जाए तो ये अंधविश्वास में न पड़े। सही रूप में जो मूर्ति है, चेतन मूर्ति माँ है, पिता है, पति है, सास है, गुरु है, संत है, चेतन मूर्ति की पूजा करो। पुजारी जन पूजो, चेतन देव, चेतन मूर्ति की पूजा करो। इस प्रकार से बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दे दिए जाएं तो बच्चे बड़े होनहार होते हैं। आज
संस्कारों की बहुत जरूरत है। जिन बच्चों को माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, संतों के द्वारा अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, वो बच्चे बहुत होनहार निकलते हैं, माता पिता का भी नाम उजागर करते हैं, साथ साथ धन भी बढ़ाते हैं, और जहाँ ऐसे बच्चे जाते हैं, रहते हैं, स्वयं सुखी होते हैं और दूसरों को भी सुखी बनाते हैं। अच्छे संस्कारों के अभाव में आज आदमी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। आज आदमी के पास अर्थ का विकास तो बहुत हुआ है, क्योंकि आदमी उस तरफ ध्यान दिया है। 8 घंटा श्रम करता है, 12 घंटा श्रम करता है, 16 घंटा समय देता है। बड़े बड़े नगरों में तो कभी कभी 24 घंटा लोग ड्यूटी देते हैं। इसलिए अर्थ का विकास तो हुआ है, किंतु सत्संग न मिलने से, स्वाध्याय न करने से आदमी का अपना विकास नहीं हुआ। आदमी अनेक गलत आदतों से लाचार हो गया। धन उसके पास है, धन कमाया। जिनके पास धन ज्यादा होता है वे सिगरेट पीते हुए अपने को बड़े आदमी मानते हैं कि हम बड़े आदमी, हम बीड़ी नहीं पी सकते, वो सिगरेट पीते हैं। और जिनके पास कम पैसा है वे बीड़ी पीते हैं। जिनके पास कम पैसा है वे लोग चाय पीते हैं, और जिनके पास ज्यादा पैसा वो ब्रांडी पीते हैं। आदमी यही भूल कर गया है। धन कमाया, जीवन स्तर ऊंचा बनाया, किंतु जीने का तरीका ऊंचा नहीं बनाया। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारे जीने का तरीका ऊंचा होना चाहिए, तब आदमी महान बनता है। जीने का तरीका जिनको आ गया वे व्यक्ति महान बन जाते हैं। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज हमारे देश में टीबी की बीमारी बहुत फैल गई है। टीबी, टी माने चाय, बी माने बीड़ी। चाय बीड़ी की बीमारी इतनी ज्यादा फैल गई है कि छोटे छोटे बच्चे भी चाय पीते हैं। एक घर में कुत्ता बैठा हुआ था, मैंने कहा इसको क्यों बैठाए हो घर के आंगन में? कहा साहब ये चाय बन रही है, देख लिया है, जब तक ये चाय नहीं पी लेगा उठ के जाएगा नहीं। आदमी के संग से उसकी भी आदत बिगड़ गई, वो चाय का प्रेमी बन गया। एक छोटा सा बच्चा था, माँ की गोद में दूध पीने वाला बच्चा। हम यात्रा में थे, रास्ते में ट्रेन में, तो चाय बेचने वाला चाय 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 कहते हुए चला। वो बच्चा जग गया, माँ की गोद में था, टी 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 रटने लगा। मैंने कहा ये टी क्यों रटता है? तो अब उसको चाय की आदत पड़ गई। बिल्कुल नन्हा सा बच्चा है, उसके कान में आवाज गई, टी 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 बोलने लगा। ये आदतें हैं। मनुष्य स्वतंत्र होकर जन्मा है, इसलिए हर आदमी को चाहिए, हर माँ पिता को चाहिए कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चे होनहार बने। माँ की गोद में पलने वाले गांधी जी को, गांधी जी की माँ ने उनको योग बनाने में योगदान दिया। शिवाजी की माता ने शिवाजी को वीर गाथाएं सुना करके उनको वीर बनाया। मदालसा ने अपने छाप पुत्रों को साधु बनाया कि बेटा संसार में कोई सुख नहीं है, तुम साधना करो, भजन करो, अपना कल्याण करो, संसार में कुछ नहीं है। माँ के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर ये हमारी मातृशक्ति जग जाए तो बहुत काम हो सकता है। आज उनको जगने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे की जरूरत है। आज हम बच्चों के पालन में मतभेद ना करें। बच्चा अगर लड़का होता है तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, और लड़की पैदा हो तब लगता है लाखों का घाटे का बिल आ गया है, सारा चेहरा उतर जाता है। क्यों? ये सामाजिक कुरीतियां हैं। जिन प्रांतों में, जिन समाजों में दहेज प्रथा नहीं है, वहां नारियों का बहुत बड़ा सम्मान है। ये हमारी बहनें पढ़े लिखें, और जो भी व्यक्ति अगर कहे कि हम इतने रुपया लेंगे तब शादी करेंगे, बिल्कुल इनकार कर देना चाहिए कि हम शादी नहीं करेंगे, हम दहेज दे करके शादी नहीं करेंगे। उसमें नारियों का नंबर 2 में स्थान रहता है, बराबर का स्थान नहीं मिलता है।
शादी हो उसमें लेन देन नहीं होना चाहिए, प्रेम से शादी होना चाहिए। तो इस प्रकार से नारियों को जगना चाहिए। आज शिक्षा का युग है, हमारी बहनें पढ़ करके अध्यापिका हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सब पदों पर पहुंचे हुए हैं। किंतु संतों के सत्संग के अभाव में उनके जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे हमारी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं होगा। आज भी लड़कियां देखो थोड़े थोड़े सोना के लिए कान छेदा डालती है, नाक छेदा डालती है, और सर्दी हो जाए तो कितनी परेशानी होती है। कुछ तो सोचो, विदेशों में जाकर देखो, एक भी नारी के न कान छिदा होगा, न नाक छिदा होगा, न हाथ में हथकड़ी होगी, न पैर में बेड़ी होगी, कुछ नहीं होता है। आदमी की तरह जीवन जीते हैं। ये हमारे यहाँ शिक्षित जो बहनें हैं उनके रहन सहन में परिवर्तन आया, उच्च स्तर का कपड़ा पहनती हैं, शुद्ध भाषा बोलती है, किंतु जीवन शैली में अंतर नहीं आया। जीवन हमारा निर्विकार बने, हम राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बने, देश को एक अच्छी सेवा कर सके, उस प्रकार का चिंतन नहीं आता है। संसार में सबसे बड़े हितैषी संत होते हैं, सही मार्गदर्शन संत करते हैं। आज हमारा समाज पढ़ा है, योग्य है, अच्छे पदों पर विराजमान है, किंतु उनका जीवनचर्या आप देखें, सिगरेट के बिना नहीं रह पाते, बोतल के बिना नहीं रह पाते। अंडा तो कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, सारा विटामिन अंडा में पहुंच गया है। अंडा में बहुत बड़ी ताकत है, ऐसा बताने लग गए हैं। हमारे गांव में भैंसा रहता है, अंडा नहीं खाता, सांड अंडा नहीं खाता, घोड़ा अंडा नहीं खाता, हाथी अंडा नहीं खाता। अंडा खाने वालों को लड़ा कर देखो कौन हारता है कौन जीतता है। हाथी कभी अंडा नहीं खाता, अगर अंडा खाने वाले के ऊपर एक पैर रख दे तो किसी के रह जाएगा, तुरंत मर जाएगा। ये बहुत बड़ा भ्रम फैला दिया गया है। बच्चों को भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। जब इनकी विचारधारा बिगड़ जाएगी, खान पान बिगड़ जाएगा, तो इनका जीवन अपने आप बिगड़ जाएगा। धरती का सिरमौर प्राणी आदमी है। आदमी की आचार संहिता भी महान है। जब दो आदमी मिलते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार नमस्ते करते हैं, जय सिया राम कहते हैं, दंडवत कहते हैं, वालेकुम सलाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, राधा स्वामी कहते हैं, साहेब बंदगी करते हैं। अभिवादन प्रत्याभिवादन के पश्चात लोग कुशल मंगल पूछते हैं कि हाल चाल क्या है। लोग शिष्टाचार ज्यादा सीख लिए हैं। शिष्टाचार के नाते तुरंत कहते हैं घर द्वार लड़के बच्चे मकान दुकान सब ठीक है। एक सांस में सब बता जाते, सब ठीक है। थोड़ा सा घुमा कर पूछो कि आपके घर में बहुएं प्रेम से रहती हैं, आपके बच्चे आज्ञाकारी हैं, सेवा भावी हैं, कहते महाराज आप तो सतयुग की बात करते हैं। ससुरार प्यार लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भये तब ते, सुत मान नहीं मात पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं जब लो। महाराज पता नहीं महाभारत कब हुआ, किंतु हमारे घर में तो सुबह होते ही महाभारत चालू हो जाता है। इतना घर में काम होता है कि घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है कि मुझसे बड़े बड़े कौवा हैं, ये काले नहीं गोरे कौवा है। इतना काम करते हैं। महाराज हाल ठीक नहीं है। छोटा बच्चा शराबी निकल गया, एक बच्चा चोर निकल गया, जेल के अंदर बंद है। बड़ा बच्चा नंबर 1 आलसी है, वो कुछ काम ही नहीं करना चाहता है। अब वो आदमी असली बात बताता है कि हाल ठीक नहीं है। बंधुओं ध्यान से सुनना, ये बात जीवन भर याद रहेगी। हाल चाल पर निर्भर करता है। अगर आदमी की चाल ठीक होगी तो उसका हाल ठीक होगा, और चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। चाहे इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, रावण शंकर जी का अनन्य भक्त था, सोने की लंका का राजा था, बहुत बड़ा परिवार था, अपने समय का प्रकांड पंडित था, वेदों पर भाष्य लिखा था, बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति था, किंतु उसकी चाल बिगड़ गई। महारानी सीता का अपहरण किया और रावण मारा जाता है। चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है।
तो इस प्रकार से बंधुओं, चाल की खराबी के कारण से रावण मारा जाता है, कीचक मारा जाता है। चाल की खराबी के कारण से आज हमारे देश में परिवार नियोजन आ गया है। केवल आदमी की चाल की खराबी का परिणाम है कि सारी मर्यादाएं समाप्त हो गई हैं। जो व्यवहार जानवरों के साथ किया जाता था, आज वो व्यवहार आदमी के साथ किया जाता है, केवल चाल की खराबी के कारण से। आप एक बात याद रखें, संतों से दूर रहकर आप धन कमा सकते हैं, परिवार बढ़ा सकते हैं, किसी पद पर रहकर काम कर सकते हैं, किंतु संतों से दूर रहकर अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना सकते। कोई व्यक्ति विद्यालय से दूर रहकर मास्टर नहीं बन सकता। अगर उसको मास्टर बनना जरूरी है तो विद्यालय में जाना होगा, पढ़ना होगा। बिना पढ़े मास्टर कैसे बन जाएगा? अब बिना पढ़े अगर किसी को आप मास्टर की उपाधि दे दो, जैसे कोई दुबला पतला आदमी हो, उसको कहिए आइए पहलवान साहब बैठ जाइए, तो ये उसका मजाक है कि वास्तविकता है? अरे वो निरा दुबला पतला, उसको पहलवान कहते हैं, तो मजाक ही तो है। कोई आदमी बिल्कुल गरीब है, अब आप उसको पुकारे करें कि आइए कुबेर जी, तो उसका ये मजाक है। इसी प्रकार से बिना पढ़े लिखे आदमी को मास्टर कहना, मास्टराइन कहना, ये बहुत बड़ा उसका उपहास है, मजाक है। हर व्यक्ति को ठीक से सोचना चाहिए, ठीक से चिंतन करना चाहिए। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। हर आदमी अपने भाग का स्वयं निर्माण करता है। हमें कोई आकाश से प्रेरणा देने वाला नहीं है कि वो प्रेरणा दे तब हम महान बन सकते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा, कर बहिया बल आपनी, छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। अपने बाहुबल पुरुषार्थ का भरोसा रखो। भाग्यवाद और दयोवाद आदमी को निकम्मा बना देता है। आदमी महान बनता है पुरुषार्थ के बल पर। हर आदमी को कर्मठ होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, और संतों के दरबार में, गुरुजनों के दरबार में जाने में संकोच नहीं होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो समझते हैं कि हमारे पास बहुत संपत्ति है, हमारा समाज में बहुत बड़ा सम्मानित स्थान है, हम सामान्य लोगों के पास कैसे बैठ सकते हैं, कैसे सत्संग सुन सकते हैं। इसी अहंकार के कारण से संतों के पास नहीं आते, गुरुजनों के पास नहीं आते, तो उनके जीवन में कोई दोष छूटता ही नहीं। दोष छूटने की तरफ अगर कोई प्रेरणा देने वाले हैं तो वे संत होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में निर्माणता, सरलता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। व्यवहारिक क्षेत्र में हम देखते हैं जो वृक्ष फलते हैं वे झुक जाते हैं, जो तराजू वजनदार होता है वो नीचे रहता है। इसी प्रकार से जो आदमी सद्गुणों से संपन्न होते हैं वे विनम्र होते हैं। एक शायर ने लिखा, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। आप लोग मुर्दा देखे होंगे, अकड़ जाता है, उसके शरीर में कोमलता नाम की कोई चीज नहीं रहती है। जो आदमी अकड़बाज हो, समझ लेना चाहिए कि ये मुर्दा है, इसके अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, जिसकी आवश्यकता सबको है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए एक महान वैरागवान क्रांतिकारी संत पुरुष हुए। उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि मिली। दो टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। उनकी बड़ी विलक्षण प्रकृति थी। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। आज सदगुरु कबीर साहब के विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्यों? उन्होंने जीवन के संदर्भ में जहां कहीं अंधविश्वास देखा,
गलत रास्ते पर चलते हुए आदमी को देखा, बड़ी निर्भीकता के साथ उसका निराकरण किया और सही रास्ता बताया। हिंदू मुसलमान दोनों को सही रास्ता बताने वाले, पूरे मानव समाज को एक सही दिशा देने वाले सदगुरु कबीर साहब थे। उनका मूल ग्रंथ बीजक है। आप बीजक पढ़ें। बीजक एक महान क्रांतिकारी ग्रंथ है। हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का उसमें समाधान है। हम अच्छी तरह से जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। तमाम तरह के जो अंधविश्वास फैला हुआ है उससे दूर हो सकते हैं। आदमी के विचारों में जब संकीर्णता आती है, विचारों में विकृति आती है, तब अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है। विचारों में उदारता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर आदमी का ये पावन कर्तव्य है कि संसार में जितने संप्रदाय हैं, सभी संप्रदाय मानव के द्वारा चलाए गए हैं। जितने ग्रंथ हैं सब मानव मस्तिष्क की उपज हैं। हर ग्रंथों का आदर करो, हर परंपराओं का आदर करो, उनमें अच्छाइयाँ हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का हृदय सागर की तरह विशाल है। उन्होंने अपने मौलिकृत बीजक में कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहा थोथा दे उड़ाए। सारग्राही बनो, हर ग्रंथों का आदर करो, उसमें जो अच्छी बातें हैं उनको लो, और जीवन के मूल में अगर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो हर आदमी का पहला कर्तव्य है अपनी चाल को ठीक करना। ये मूल चीज है। मूल का बड़ा महत्व है। भोजन से तो शरीर की भूख शांत होती है, किंतु मन की भूख शांत नहीं होती है। मन की भूख ज्ञान से शांत होती है, शरीर की भूख पदार्थ से शांत होती है। चाल को हमने बिगाड़ा है, हमें ही ठीक करना होगा। कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई अवतार हमारी चाल को नहीं ठीक कर सकता है। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे। अपनी जिंदगी को हम बदल सकते हैं, हमारे पास ऐसी क्षमता है। आपन तेज संभालो, आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। देखो सबरी का जीवन देखो, मीरा का जीवन देखो। अनेक विरोध होने पर भी इन देवियों ने भक्ति का पथ को नहीं छोड़ा। आज उनका नाम इतिहास में अमर है। जो आदमी धर्म के पथ पर चलता है, ज्ञान के पथ पर, भक्ति के पथ पर चलता है, उसका लोक भी सुंदर बनता है और परलोक भी सुंदर बनता है। जो आदमी अधर्म के पथ पर चल देता है, संतों से, गुरुजनों से दूर रहता है, उसका आप जीवन देखिए, न उसका सोचना सही, न खाना सही, न पीना सही, न जीना सही, अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए गुरुवर कबीर साहब ने कहा, गुरु की दया साधु की संगत, निकर आओ इह द्वार। अगर हम अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, निर्विकार बनाना चाहते हैं, तो संतों गुरुजनों की संगत करो। मास्टर बनने के लिए मास्टर की संगत अनिवार्य है। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की संगत अनिवार्य है। वकील बनने के लिए वकील की संगत अनिवार्य है। नेता बनने के लिए नेता की संगत अनिवार्य है। इसी प्रकार से साधु मतलब गुड मैन, अच्छा आदमी। अच्छा आदमी बनने के लिए अच्छे आदमी की संगत बहुत जरूरी है। जीवन में संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप एक गिलास में पानी लें, 2-4 बूंद गुलाब जल डाल दीजिए, उसमें सुगंध आने लग जाएगी। और एक गिलास पानी लें, 2-4 बूंद शराब की डाल दें, तो उससे दुर्गंध आने लग जाए। संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर आदमी को संतों की संगत करनी चाहिए। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर आश्रम भी है, विद्यालय भी है, विवेकी पारखी संत हैं, रहनी रहस्य टकसार से जीते हैं। सच्चा ज्ञान, सच्चा बोध प्राप्त करने के लिए संतों के प्रति हमारे मन में भक्ति होनी चाहिए, भाव पैदा होना चाहिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जो भरा नहीं है भावों से,
बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं। हर आदमी के अंदर सुंदर भाव हो, भाव से भाषा सुंदर होती है, व्यवहार सुंदर होता है, जीवन सुंदर होता है। इसलिए हम सद्गुरु संतों की भक्ति करके